इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 मनुष्य देवता बने, डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की गोदी में बैठे हैं और प्रेम से गुरुदेव सिखा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत डिटेल में बताया कि हमें दोष दृष्टि रहित कैसे होना है, और ये भी बताया, ये भी समझाया कि हमें दिव्य दृष्टि का जागरण कैसे करना है। प्रेम की दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है और कुछ भी नहीं। जब हम सबके सद्गुणों का चिंतन करते हैं और हर समय अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, अपने इष्ट के वैल्यूज का चिंतन करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स का चिंतन करते हैं, उन्होंने कैसा जीवन जिया इस बारे में विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो अपने आप नेत्र बंद करो या नेत्र खुले हो, वो गाना है ना, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं हो यारा, ये प्यार कैसे होता है। भगवान से प्यार करने का भी यही रास्ता है। हर समय सारी इंद्रियां इष्ट में डूबी रहे और आंख बंद करो या खुली रखो, बस वो ध्यान में रहे। जब ये अवस्था आ जाए तो समझ लो दोष दृष्टि खत्म हो गई। ये अवस्था आ जाए तो समझो ईश्वर की नजरों से दुनिया को देखना शुरू कर दिया, गुरु की नजरों से दुनिया को देखना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हम कितने बुरे हैं। हम सबको अपनी अपनी कॉपी के बारे में पता है। हम जानते हैं कि हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना आलस्य प्रमाद करते हैं, कितना गुस्सा भी करते हैं, अब्यूजिव वर्ड भी बोल देते हैं, कितना कुछ हम दिन भर में करते हैं। लेकिन जरा गुरु की नजर देखो, गुरु हमें कितना प्यार करते हैं। इसके बाद भी वो हमारे दोषों पर ध्यान नहीं देते, तभी तो हमें स्नेह करते हैं। माता जी को देख लीजिए, मातृ शक्ति का कोई भी स्वरूप देख लीजिए, ईश्वर का कोई भी स्वरूप देख लीजिए, कितने नॉन बायस्ड हैं। हम कैसे भी हो, वो हमसे प्यार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अकारण अकारण प्यार करते जा रहे हैं, गोदी में लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो फिर हम नहीं कर सकते? जो प्रेम हमें मिल रहा है उसी को तो बांटना है। अपना तो है ही क्या? जो मिल रहा है उसको खजाने में रखकर क्या करेंगे, संग्रह करके क्या करेंगे? उसको बांटना है बस। और यही गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटे अपनी प्रतिभाएं बढ़ाओ, अपनी योग्यताएं बढ़ाओ, जिस भी परिस्थितियों में हो उसमें मुस्कुराते हुए जियो, उसमें रहकर मुस्कुराना सीखो। अभी 2-3 स्वाध्याय पहले, ऑडियो नंबर मुझे याद नहीं आता, पर मुस्कुराने पर बहुत डिटेल में गुरुदेव ने बात कराई, साइंटिफिक। आशा है हम लोग मुस्कुरा कर देख रहे होंगे और उसका साइंटिफिक इफेक्ट हम देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया आ रहा है। तो जो मिल रहा है उसे तो बांटना है, किसी से लेना नहीं, ना उधारी, ना कुछ, ना कोई खर्चा, ना इन्वेस्टमेंट, ना उधार, कुछ भी नहीं। जो मिल रहा है सहजता से देना है। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, जब अगर आप ईर्ष्या करेंगे, राग द्वेष में उलझेंगे, बुराइयों पर ही चिंतन करते रहेंगे लोगों की, तो इतना जल जाएंगे, इतना जल जाएंगे कि जीवन रहते हुए भी जी नहीं पाएंगे। मृत्यु के समान होगा वो जीवन। जीवन तो होगा लेकिन हर समय एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लड शुगर। कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है। टीबी क्या है? ये एक बीमारी है। बीपी क्या है? ये एक बीमारी है। ये बीमारी देह में होती है क्या? हड्डी टूट जाए तो समझ में आता है भाई चलो देह में, चक्कू से हाथ कट गया समझ में आ रहा है कि चलो हाथ कट गया। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, ये कहाँ से आ रही हैं? इनकी नींव कहाँ से खुदी? भावनाओं के आधार पर। जितनी विकृत भावनाएं उतनी ज्यादा बीमारी देह में पहुंच जाती है। भावनाओं का विकार विकृत बीमारी बनकर उभर कर आता है। हमें पता ही नहीं कि हमने अपने जीवन का अधिकांश भाग कहाँ बिता दिया। हमें आइडिया ही नहीं है इस बात का। अगर हम अपना चिंतन सुधार लें, अपनी भावनाओं का परिष्कार कर लें, हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ सोचें, स्वस्थ जिए, मुस्कुराएं, तो हम इन बीमारियों से सहजता से लड़ाई कर सकते हैं। लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, बीमारियों से भी प्यार हो जाएगा क्योंकि ये रहेंगी ही नहीं, अपने आप चली जाएंगी। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीपी, ये बहुत ज्यादा सोचने से होता है, नेगेटिव सोचने से। जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचो और बहुत ज्यादा ईश्वर का सोचो तो ये तो पानी भरती है, ये आती ही नहीं, भटकती ही नहीं बाहर से। बीमारियां बाहर भटकती ही नहीं, छू ही नहीं सकती। अब गुरुदेव कह रहे हैं अब करें क्या, उपाय क्या है? एक, धैर्य बढ़ाना है। कैसे धैर्य? जैसे गुरुदेव हमारी बुराइयों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसे हमें बुराइयों को बर्दाश्त करना सीखना होगा। गुरुदेव हमें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, बहुत स्ट्रांगली बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना? तो गुरुदेव कह रहे हैं आप क्या करें? बुराइयों को बर्दाश्त करें। मैं यह नहीं कहता कि आप बुराइयों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करें, पर आप बुराइयों से संघर्ष तो करिए। थोड़ा संघर्ष करेंगे तो दूसरों को संघर्ष करने का तरीका सिखा सकते। लेकिन संघर्ष करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वह तरीका है जो डॉक्टर अख्तियार करता है। किसके लिए? मरीज के लिए। मरीज के रोगों को मार डालने के लिए डॉक्टर हर कोशिश करता है। रोग ना बचने पाए, विषाणु ना बचने पाए, रक्त प्रदूषण ना बचने पाए, किंतु रोगी को कोई नुकसान ना हो पाए। आप रोगी को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जद्दोजहद कीजिए। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं तो वह द्वेष हो जाता है। जब आप उसके दोषों, दुर्गुणों और कमियों को हटाने की बात सोचते हैं, तब फिर वह क्या होता है? फिर कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती। आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे
कि आप स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की बिरादरी में शामिल हो गए। यहाँ पर एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस। कैसा है? ऐसे क्या होगा अगर हम एकाकी यात्रा जिएंगे कि दुनिया भाड़ में जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ऐसा सोच के जीवन जिएंगे तो फिर इस दुनिया में महापुरुष नहीं होते, परम पूज्य गुरुदेव जैसे लोग नहीं होते, विवेकानंद जी जैसे लोग नहीं होते। पहले अपने भीतर अनन्य प्रेम होना चाहिए। सबसे पहले हम उस प्रेम को अपने भीतर अनुभव करें, करुणा संवेदना के भाव को अनुभव करें। फिर हमारी दृष्टि ईश्वरीय हो जाए कि हमारी नजर से हम देख ही नहीं रहे, गुरु देख रहा है। अब मान लीजिए किसी का कोई दोष दिखाई पड़ा, तो सबसे पहले एनालिसिस की सुई अपने भीतर, मुझे क्यों किसी का दोष दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये कहीं कमी मेरे अंदर है। नेत्र बंद करके बैठेंगे और ये काम चलते फिरते नहीं हो पाएगा, हमें बैठना ही होगा इसके लिए। खाना बैठकर खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो सीट पर बैठना ही पड़ता है ना, कमोड सीट पर। ऐसे चलते फिरते तो पॉटी नहीं निकलती, बैठना ही पड़ता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बैठकर करने पड़ते हैं, स्थिरता से हो नहीं पाते ऐसे। ठीक है, खाना अगर हम चलते फिरते खा लेंगे तो पचेगा नहीं। एक बाइट यहाँ खड़े होके, एक बाहर खड़े होके खा ली, एक आंगन में खड़े होके खा ली, एक बरांडा में खड़े होके खा ली, ऐसे नहीं हो पाता ना। तो कुछ काम बैठ के करने होते हैं। ये एनालिसिस ऐसा है जो बैठ के करा जाएगा, दिया जाएगा ये, या अपने इस अपने अपने उपासना वाले स्थान पर, जहां आपको लगता है कि आपने देव शक्तियों को आमंत्रण दे रखा और वहां रहती है, उस स्थान पर शांति से बैठ जाइए। उस पर चिंतन को हटाइए। उसको हटाने का तरीका क्या है? जैसे ही ये सुई घूमे ना किसी इंसान पर, किसी इंसान की बुराई पर, अगर 2 से 3 मिनट इससे ज्यादा चिंतन कर लिया तो समझ लो अलार्मिंग सिचुएशन है। तुरंत सोच लीजिए कि अलार्म बज रहा है, अलार्म। 2 से 3 मिनट क्या होता है, ये कैसे चला गया किसी और पर चिंतन? 2 मिनट 3 मिनट ये बहुत बड़ा समय है। ये बीज है, ये ईर्ष्या का बीज है, ये लड़ाई झगड़े का बीज है, ये कंपैरिजन का बीज है, ये द्वेष का बीज है। अगर इस चिंतन को बढ़ा लिया तो ये वृक्ष बन जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। इसके बेटर शट डाउन कीजिए, किसी से बात मत कीजिए उस टाइम। बस अपने ईश्वर के पास आके बैठिए, 10-15 लंबी गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस के साथ भाव कीजिए कि मेरे इष्ट का प्राण मेरे भीतर जा रहा है, मुझे स्थिरता प्रदान कर रहा है, मुझे शांति प्रदान कर रहा है और मुझे भीतर झांकना सिखा रहा है। सांस छोड़ते हुए भीतर जो भी चिंतन है वो इष्ट के चरणों में समर्पित हो रहा है, ये सोचिए। 8 से 10 सांस लेने के बाद नेत्र बंद करके केवल जो भी नाम आप करते हैं, जो भी जप करते हैं, अकारण बस वो जप मानसिक रूप से चलना चाहिए। और भावना कीजिए कि गुरुदेव ने टॉर्च डाल दी, हमारे इष्ट टॉर्च लेकर हमारे हृदय में उतर रहे। पहले आज्ञा चक्र पर टॉर्च डाली, ऐसा देखिए कि विचार कहाँ से आ रहा है। विचार के पीछे भावना छुपी होती है हमेशा। तो पहले विचार की जड़ पर जाइए, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब हम बार बार करेंगे तो थोड़ी देर बाद हृदय चक्र पर लाइट गई, फिर देखिए गुरुदेव ने टॉर्च या हमारे इष्ट ने टॉर्च हृदय पे डाल दी, हृदय पे डालिए। अब ये देखिए मुझे क्यों दिखी उसकी बुराई, मुझे क्यों दिखी उस व्यक्ति की बुराई, ये मेरे अंदर कहीं है, मेरे अंदर। अब इस समय अगर वो व्यक्ति बार बार दिखाई दे रहा है तो थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को सामने इमेजिन करिए और उसको स्माइल दीजिए। सूक्ष्म ही करना है, ये नेत्र बंद कर रखे हैं आपने, मान लीजिए। उसको बोलिए, हे साथी आत्मा, तुमको बहुत बहुत प्रणाम। तुम्हारे कारण मुझे ये दिव्य समय मिला है जहां मैं अपने इष्ट, अपने गुरु के साथ बैठी हूँ, बैठा हूँ। अब तुम भी गुरु के साथ बैठो, तुमको मैं कृतज्ञता डालता हूँ, उनको थैंक यू बोलिए। मेरे से किसी भी जन्म तुम्हारे प्रति कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ, उनसे क्षमा मांगिए। और तुमको गुरुदेव माँ का, ईश्वर का, भगवान का, इष्ट का, पूरे ब्रह्मांड का, पंच तत्वों को बहुत सारा प्रेम मिले, यही प्रार्थना। अब उस आत्मा के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करिए, इतना डीप अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि उस आत्मा ने सेल्फ एनालिसिस यानी विकास का एक रास्ता दिया है और उसकी वजह से हम इस समय यहाँ बैठे हैं। ठीक है, जब हम ये कर लेंगे, जब इसको आप जी लेंगे तो आप देखेंगे कि अब अंदर ना वो जो एंजाइटी वाली फीलिंग है, जो गुस्सा आ रहा है सामने वाले की बुराई देखकर, वो कम हो गया, वो इतनी देर में सबसाइड हो जाएगा, अपने आप कम होता चला जाएगा। अब आपको अपने अंदर दिखाई देगा वो इमोशन जिसकी वजह से सामने वाले की बुराई दिखाई दी थी। वो आशा हो सकती है, अपेक्षा हो सकती है, कोई पुरानी धारणा हो सकती है। मान लीजिए उस इंसान ने कुछ किया हो 2 साल पहले आपके साथ, 6 महीने पहले आपके साथ, या किसी जन्म का, वो क्लियरली दिखाई देगा और हृदय में वो भाव दिख जाएगा कि कहाँ पर टीस उठ रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, वो दिखेगा। उस भाव पर गायत्री मंत्र का मलहम, ऐसा देखिए कि गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं और माता जी मलहम लगा रही है, गायत्री मंत्र चंदन बन गया और माता जी उसे लगा रही है अंदर। हमारी जो मातृ शक्ति है, यहाँ पर माई को देखना, पिता को मत देखना, पिता डिसिप्लिन भी होता है, पिता कहेगा चल मैं तुझे लगाता हूँ, तेरे कान पकड़ता हूँ। यहाँ मातृ शक्ति को इमेजिन करना कि माँ, चाहे आप फिर किसी भी माँ में मानते हो, माँ माँ ही है, वो मलहम लगा रही है और कह रही है बेटा तुम यहाँ तक आ गए हो ना तो तुम निकल जाओगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या का समाधान यहीं पर है, तुम यहाँ तक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और वो मलहम लगा रही और बहुत प्यार से। मित्रों यकीन करो, अगर ये अभ्यास कर लिया, इसको करने में लगेगा थोड़ा समय, एक दिन में तो कुछ भी घटित नहीं होगा, लेकिन
जब कुआं खोदा जाता है तो पहली कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी जो लगती है ना, उसकी भी उतनी वैल्यू होती है जितनी अंतिम की होती है। तो एक बार करो, अगर उठने के बाद लगे कि हम बेटर हो गए, हमें जो इरिटेशन हो रही थी वो कम हो गई, हमें जो एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा था, जो ऐसा लग रहा था मुंह तोड़ दे सामने वाले का, वो सारी फीलिंग्स खत्म हो गई, तो इसका मतलब काम किया ना उपाय ने। अब ये रिपीट होगा। जब ये रिपीट हो रहा है और अगर उसी व्यक्ति के रिपीट के लिए रिपीट हो रहा है तो आपको कम समय लगेगा, फिर उसी व्यक्ति के लिए रिपीट हो रहा है और कम समय लगेगा। ये करते करते 11 से 15 दिन में उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव बहुत गहराई से जन्म लेगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि अश्रु गिरेंगे, अश्रु, और इतने अश्रु गिरेंगे, इतने अश्रु गिरेंगे, कृतज्ञता के अश्रु गिरेंगे, थैंक यू के अश्रु गिरेंगे कि थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी, गलत सोच रहा था, तुम तो वो आत्मा हो जो मुझे मेरे ईश्वर के इतना निकट ले आए, मेरे प्रभु के इतना निकट ले आए, मेरे परमात्मा के इतना निकट ले आए, मेरी आत्मा के इतना निकट ले आए, तुम कितने दिव्य हो। और जिस पल वो अश्रु गिरे, समझ लेना कृपा हो गई आप पर भी और उस पर भी। पर इस कृपा के लिए बैठेगा कौन? कौन बैठेगा? तुमको और मुझको ही बैठना पड़ेगा साथियों, कोई नहीं है। हमें ये कदम तो हमको उठाना पड़ेगा ना। गुरुदेव सारे सूत्र दे रहे हैं, जीना किसे पड़ेगा, ये सुनने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, इसको जीना पड़ेगा और गहराई से जीना पड़ेगा। जब तक हृदय में कोई एक भी आत्मा है जिसके प्रति मन में रोष है, जिसके प्रति मन में गांठ है, कूड़े का ढेर है, वो वहां भगवान नहीं बैठ सकते। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब प्रभु आन बैठे। कोठरी साफ कौन करेगा? झाड़ू कौन लगाएगा? माता जी गुरुदेव झाड़ू लगाने को तैयार है, हमारा भगवान झाड़ू लगाने को तैयार है, हम दरवाजा तो खोले हृदय का। तो हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है, अगर आपने ये सुन लिया तो इसको सुन के छोड़ना मत। आपको स्वर्ग का द्वार दिखा रहे हैं गुरुदेव माता जी, ये स्वर्ग का त्योहार है। ऐसा ना हो कि अंत समय आए ना तो हृदय में परमात्मा दिखना चाहिए और उसकी जगह वो आत्माएं दिख रही है जिनके लिए जीवन भर कलेश किया, जिनको जीवन भर उल्टा सीधा कहा या जिनकी चिंता करते रहे। इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि ये मानव जीवन कैसे खराब कर दिया, कैसे व्यर्थ कर दिया, क्यों व्यर्थ कर दिया, केवल पर चिंतन में, और वो भी दोष देख देख कर सामने वाले के। गुण ही देख लेते, गुण देख ही नहीं पाए। तो और ये मैजिकली काम करता है, ये आपको ना मैं इसको समझा नहीं सकती हूँ, और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक तरीका है अपने भीतर जाने का, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है अपने भीतर जाने का। धारणा, ध्यान, समाधि, महर्षि पतंजलि लिख कर गए ये, और ये दिव्य देव धारणा स्वयं से नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे ये धारणा दी है, बहुत पहले दी है, और जितना इस धारणा को जिया है उतना समाधि की ओर कदम बढ़ा है, जितना इस धारणा को दिया है उतना समाधि का अनुभव हुआ है। समाधि क्या है? प्रेम समाधि। एक ही समाधि समझ में आई है आज तक जीवन में। समाधि वो नहीं है कि नेत्र बंद किए और खो गए और दुनिया का पता ही नहीं, फिर कौन करेगा भगवान का काम? नहीं, महाकाल ऐसे गुरु नहीं है। महाकाल कहते हैं चलता फिरता प्रेम पुंज मेरी समाधि है। तुम्हें समाधि जीनी है, तुम चलते फिरते प्रेम के दिव्य प्रकाशित पुंज बन जाओ। जितना इन भावनाओं को जिया है उतना प्रेम अनुभव हुआ है, और उसके बाद प्रेम मिला कितना है ये तो मैं बता ही नहीं सकती। मेरे जीवन में इतना प्रेम है आज की डेट में, इतना प्रेम है कि मतलब मैं शायद पलट के कुछ दे ही नहीं सकती महाकाल को। और वो प्रेम कहाँ से आ रहा है? आप लोगों से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? एक ऐसा हो जो बता दे जो प्रेम नहीं करता हूँ, बिना देखे प्रेम करते हो, बिना देखे। कितनों ने तो देखा नहीं पर प्रेम करते हो, क्यों कर रहे हो? सिंपल है, मैजिक है, करके देख लो। तो आज ये संकल्प ले कि हम गुरु के, ईश्वर के, अपने इष्ट के चलते फिरते प्रेम पुंज बनेंगे। और चलता फिरता प्रेम पुंज जो होता है, गायत्री माता उसे गोदी में उठा लेती है, कहती है आजा 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 मेरी गोदी आजा, और फिर वही चलता फिरता प्रज्ञापीठ और शक्तिपीठ बन जाता है। गुरुदेव को चाहिए चलते फिरते प्रज्ञापीठ। क्या हम तैयार हैं? संकल्प ले लीजिए मन ही मन, और मन ही मन धराइए हाँ महाकाल, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम पूर्ण अभ्यास प्रयास करेंगे, और हम हैं आपके चलते फिरते प्रेम पुंज। हम ये स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और आज की ये भावनाएं, आज ये स्वाध्याय नहीं है, ये भावनाएं हैं, और दिल की बहुत गहरी भावनाएं हैं, और महाकाल से प्रार्थना है बहुत दिल से कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में ये भावनाएं पहुंच जाए, ताकि जितने भाई बहन, जितने परिजन दुखी हो रहे हैं, आहत हो रहे हैं, तकलीफ अनुभव कर रहे हैं, उनको रास्ता मिले, गुरुदेव माँ के प्रेम का मलम मिले। बस यही प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ सभी को आभार। सभी ध्यान रखिए अपना और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।